संसार में कोई सबका कल्याण चाहता है तो वो परमात्मा है, वो भगवान है। जैसे एक माँ अपने बेटे का सदैव कल्याण चाहती है, हमेशा, इसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्त का हमेशा कल्याण चाहता है। और भक्त वो है जो कभी ईश्वर से विभक्त ना हो, अलग ना हो। जैसे जल की तरंगे जल से अलग नहीं होती, सबका कल्याण चाहता है कोई तो मेरा परमात्मा है। और सनातन हमारा उसी रास्ते पर चलता है। सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो। सनातन का ये उद्घोष है, ये सनातन का डिमडिम घोष है, ये सनातन का जय घोष है कि विश्व का कल्याण हो। बाकी सनातन के अतिरिक्त कोई और दूसरा पंथ, मजहब, संप्रदाय, धर्म ये नहीं चाहता कि विश्व का कल्याण हो। कोई अपना ही कल्याण चाहता है। कुछ लोग अपने परिवार का ही कल्याण चाहते हैं, कुछ लोग अपने जाति बिरादरी का ही कल्याण चाहते हैं, कुछ लोग अपने गांव का ही कल्याण चाहते हैं, कुछ लोग अपने शहर का ही कल्याण चाहते हैं, कुछ लोग अपने प्रदेश का ही कल्याण चाहते हैं, कुछ लोग अपने देश का ही कल्याण चाहते हैं। लेकिन सनातन एक ऐसा सत्य है, शाश्वत है कि वो भैया वो चाहता है विश्व का कल्याण हो। हमारा ये सूत्र है, ये सिद्धांत है कि विश्व का कल्याण हो। क्योंकि विश्व जो है ये हमारा है। हमारे यहाँ कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना। इस संसार में सब ईश्वर की संतान है, इसलिए ईश्वर की संतान होने के नाते यहाँ किसी प्रकार का कोई पराया नहीं है। जोड़ा जाएगा संबंध तो भैया सब अपने ही निकलेंगे। और संसार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे के पूरक हैं। आप सोचो हम अकेले जीवन जी लेंगे तो साहब अकेले जीवन जिया नहीं जाता है। जीवन को जीने के लिए आपको सबकी सहायता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जिसमें इस शरीर को चलाने के लिए भैया पानी भी चाहिए, आपको अन्न भी चाहिए, हवा भी चाहिए। आप सोचो अकेले हम जी लेंगे तो नहीं, आपको जीने के लिए साहब जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, पृथ्वी धरती चाहिए रहने के लिए, छाया के लिए आसमान भी चाहिए। फिर भैया जिसने पैदा किया है वो माँ बाप भी तो चाहिए, उनके बिना तुम कहाँ। फिर उसी माँ बाप के और भी संतान हो सकते हैं, जिसमें भाई और बंधु। उसी माँ बाप के और भी सगे संबंधी हो सकते हैं, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, नाती, पोते। फिर समाज, फिर परिवार, फिर पड़ोसी, फिर संसार। इस संसार में साहब बिना किसी के कोई अकेले जी नहीं सकता है। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे, तब जलाने चाहिए तुमको मुड़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, और हमें गर्व है कि हम एक सनातनी हैं, जहां हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी के साथ द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। हम सबको साथ में लेकर के, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। यही तो हमारा सनातन है, और यही सनातन की विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ भैया
कहा गया है कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी, और बाद की रोटी भैया कुत्ते को। हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें भी सिखाया जाता है चींटियों को भी तुमको रोटी डालना है, पक्षियों को भी तुमको भोजन देना है, चांडाल को भी भोजन कराना है। इस संसार में जितने प्राणी हैं, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, इनके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। ये सब प्रकृति के पूरक हैं और प्रकृति साहब इन सब से मिलकर के बनी हुई है। इसलिए हम सनातनी, और सनातन कहता है कि विश्व का कल्याण हो। सनातन सबका भला चाहता है और ये भगवान का दर्शन है, भगवान का सूत्र है। भगवान भी सबका कल्याण चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर कथा आई है। सीता जी का हरण रावण ने कर लिया, सीता जी का हरण रावण ने कर लिया। मैया जानकी रावण के कैद में है। भगवान श्री राम ने बंदर भालुओं की सेना तैयार कर लिया है। समुद्र के किनारे सरकार बैठे हैं और नल नील के द्वारा पुल का निर्माण भी हो गया। पुल तैयार है, व्यवस्था पूरी बन चुकी है। युद्ध को जीतने की पूरी जो प्लानिंग है भगवान की, वो बन चुकी है। शंकर भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके भगवान महादेव से उन्होंने वरदान भी प्राप्त कर लिया। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बना करके लंका में रावण के पास भेजा और एक पत्र लिखा। और भगवान श्री राम ने रावण से कहा, जाकर अंगद से कहा कि युवराज जाकर के रावण को कहना कि काज हमारे तासुहित होई और रिपुसन करिए बत कही सोई। जाकर दुश्मन से कह देना, ध्यान देना, ये सनातन है, जहां एक दुश्मन का भी सनातन भला चाहता है। भगवान ने पत्र लिखा, अंगद को भेजा और कहा जाकर रावण को कहना काज हमार तासुहित होई, यानी मेरा काम हो जाए और रावण का भला हो जाए। रावण कौन है? शत्रु है, दुश्मन है। खून खराबा ना हो, मार पिटाई ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तकरार ना हो। सीता का हरण करके रावण ले गया है, वो मैया को, जानकी को वापस कर दे और हम लौट जाएंगे अयोध्या। काज हमारे तासुहित होई, हमारा काम हो जाए और शत्रु का भी भला हो जाए, उसका भी उसका अनभला ना हो, उसका अमंगल ना हो। है? और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, राजन मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम्हारा है। मतलब यह है कि भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। ईश्वर हमें आपको कई बार मौका देता है कि बेटा सुधर जाओ, सही रास्ते पर चलो, हमसे दूर मत जाओ। लेकिन जीव है साहब बड़ा ढीठ है, वो बार बार गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, और परमात्मा हर बार हमें आपको माफ करता रहता है।